For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 267th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स यू शुड डेफिनेटली लर्न इन दिस वीक। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 267th episode of Vocabulary Dose and today we are going to talk about 16 words जो कि आपको सीखने चाहिए इस वीक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं। पहला वर्ड इस शाम का स्कर्च, SCOURGE, स्कर्च, SCOURGE, स्कर्च, यानी कि समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ। कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से गरीबी हो रही है, भूखमरी हो रही है और लोगों की डेथ हो रही है, तो उसे हम कहते थे स्कर्च। जैसे इट टुक नियरली 2 years टू गेट रिड ऑफ द प्लेग दैट स्कर्च द सिटी, मतलब 2 साल लग गए प्लेग से छुटकारा पाने में, जिसकी वजह से सिटी में पूरा गरीबी और डेथ, लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो टू गेट रिड ऑफ द प्लेग दैट स्कर्च द सिटी, स्कर्च द सिटी। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, ब्रोमेटोलॉजी। ब्रोमेटोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, ब्रोमेटोलॉजी, BROMATOLOGY, ब्रोमेटोलॉजी। ब्रोमेटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ फूड। जी हाँ, जो पूरी पढ़ाई की जाती है खाने को लेके, खाने पे जो स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं ब्रोमेटोलॉजी, BROMATOLOGY, ब्रोमेटोलॉजी। जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन ब्रोमेटोलॉजी एंड perhaps that is the reason you can always find him in the restaurants, मतलब वो हमेशा स्टडी कर रहा होता है फूड पे, खाने पे, तो वही रीजन है कि तुम अक्सर उसे किसी ना किसी रेस्टोरेंट में देख सकते हो। ठीक है, सो ही इज इंटरेस्टेड इन ब्रोमेटोलॉजी। क्लियर? इसी के साथ जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है जूश। जूश, ZHOOSH, जूश, ZHOOSH, जूश। जूश यानी कि जैसे यूज द वाटर विद सम फ्रूट, या फिर जैसे होता है ना फ्लेवरिंग कर देना, किसी चीज में थोड़ा सा आप फ्लेवर ऐड कर दे या थोड़ा और उसको बेटर कर दें। जैसे कई बार हम नींबू पानी बनाते हैं तो ऊपर से काला नमक डाल दें, या फिर कोई हम कोई रायता बना रहे तो उस पर थोड़ा सा हमने कोई फ्लेवर डाल दिया तो हमने जूस कर दिया, ZHOOS, जूस, यानी कि उसको और ज्यादा एनहांस कर दिया, उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई बेटर कर दिया। सो जूस द वाटर विद सम फ्रूट फ्लेवरिंग, मतलब पानी में थोड़ा फ्रूट फ्लेवरिंग से उसको थोड़ा और बेहतर बना दिया। ठीक है, सो जूस यानी कि कुछ ऐड अप कर देना उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्लियर? इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है क्लिमोमेनिया। जी हाँ दोस्तों, क्लिमोमेनिया, CLIMOMANIA, क्लिमोमेनिया। आई रिपीट, CLIMOMANIA, क्लिमोमेनिया, क्लिमोमेनिया। ठीक है, क्लिमोमेनिया यानी कि एन एक्सेसिव डिजायर टू रिमेन इन बेड, मतलब जब आपको हर वक्त यही इच्छा रहे कि अरे बस मुझे बेड में छोड़ दो, मुझे आराम करना है, बेड में लेटे रहना है, बैठे रहना है, तो उससे हम कहते हैं क्लिमोमेनिया। एक चाहत होना कि हर वक्त बेड में लेटे रहना, बैठे रहना, तो उससे हम कहते हैं क्लिमोमेनिया। जैसे ऑन द फर्स्ट डे बैक टू वर्क आफ्टर वेकेशन आई सफर फ्रॉम एक्यूट क्लिमोमेनिया, मतलब
1-2 हफ्ते की छुट्टी के बाद जब मैं वापस ऑफिस के लिए जाने लगा तो मुझे बहुत डिजायर होने लगा कि मुझे बेड पे आराम करना है, आराम से बैठना है. सो आई सफर फ्रॉम एक्यूट क्लिमोमेनिया. क्लिमोमेनिया क्लियर, एक अच्छा वर्ड है, आना चाहिए. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. तो चलिए, जो पहला वर्ड है शाम का दोस्तों वो था एक अच्छा वर्ड, और वर्ड था स्कर्ज. SCOURG. स्कर्ज यानी कि समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ. किसी चीज की वजह से डेथ हो रही है या गरीबी फैल रही है, मिजरी हो रही है, तो उसे हम कहते हैं स्कर्ज. SCOURG. स्कर्ज. जैसे इट टुक नियरली 2 years to get rid of the plague that scourged the city. मतलब 2 साल लग गए उस प्लेग को खत्म होने में जिसने पूरी सिटी को मिजरी कर दी और डेथ, लोगों की डेथ हो गई जिसकी वजह से बहुत. तो दैट स्कर्ज द सिटी. क्लियर. इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का दोस्तों वो भी एक बेहतरीन वर्ड था, वो था ब्रोमेटोलॉजी. BROMATOLOGY. ब्रोमेटोलॉजी. ब्रोमेटोलॉजी जिसका मतलब मैंने बताया था द स्टडी ऑफ फूड, खाने की स्टडी करना, तो उसे हम कहते हैं ब्रोमेटोलॉजी. जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन ब्रोमेटोलॉजी एंड परहैप्स दैट इज द रीजन यू कैन ऑफन फाइंड हिम इन रेस्टोरेंट्स. मतलब वो खाने की स्टडी में बहुत इच्छा है उसकी, बहुत इंटरेस्ट है, तभी उसको आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में ढूंढ सकते हैं. इसी के साथ जो तीसरा वर्ड था, थर्ड वर्ड था शाम का, वो था जूश. जूश. ZHOOSH. यूश. ZHOOSH. यूश. यूश यानी कि किसी चीज को और बेहतर बना देना, थोड़ा फ्लेवर ऐड करके या थोड़ा सा उसको एनहांस करके. जैसे यूश द वाटर विद सम फ्रूट फ्लेवर, मतलब पानी को थोड़ा और बेहतर कर दिया, उसमें थोड़ा सा फ्रूट फ्लेवर डाल के. तो यूश द वाटर विद सम फ्रूट फ्लेवरिंग. जैसे अक्सर क्या होता है, अगर सपोज आपने रायता खाया तो रायता में कुछ फ्लेवर डाल दिया पाइनएप्पल का, या फिर कोई जूस में थोड़ा और नमक डाल दिया, ऊपर से मसाले डाल दिए, तो वो जूस किया आपने. क्लियर. इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो था क्लिमोमेनिया. क्लिमोमेनिया. CLIMOMANIA. क्लिमोमेनिया. क्लिमोमेनिया यानी कि एन एक्सेसिव डिजायर टू रिमेन इन अ बेड. मतलब हर वक्त एक चाहत रहने की, अरे मुझे आराम करना है, बेड पे बैठना है, बेड पे लेटे रहना है, तो वो एक चाहत होना बेड पे लेटे रहने की हर वक्त, तो उससे हम कहते हैं क्लिमोमेनिया. जैसे on the first day back to work after vacation I suffer from acute climomania. मतलब छुट्टियों के बाद जब पहला दिन था मेरा ऑफिस का, तो मुझे बहुत ज्यादा चाहत रही कि मैं अपने बेड पे आराम से लेटा रहूं या बैठा रहूं या सोया रहूं, तो आई सफर फ्रॉम एक्यूट क्लिमोमेनिया. क्लियर. तो क्लिमोमेनिया के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो अभी के लिए मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर ब्रेक के. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 267th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words you must learn in this week. तो चलिए 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यानी कि 5th वर्ड की तरफ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, पर सीखना तो है ही. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं. 5th वर्ड जो शाम का है वो है यूलोट्रिकस. यूलोट्रिकस. ULOTRICHOUS. यूलोट्रिकस. ULOTRICHOUS. यूलोट्रिकस. यूलोट्रिकस यानी और वूली हेयर, मतलब किसी चीज के बहुत कर्ली हेयर होना, बाल होना, या वूली हेयर जैसे वूल होती है वैसे बाल होना, तो उसे हम कहते हैं यूलोट्रिकस. जैसे belonging to a group of people having woolly or crispy curly hair. He is an eulotricus person. मतलब कई लोग होते हैं जिनके बहुत कर्ली बाल होते हैं, बहुत वूली बाल होते हैं, तो उनको हम कह देते हैं कि वो ऐसे लोगों का हिस्सा है जिन्हें हम कह देते हैं यूलोट्रिकस. ULOTRICHOUS. यूलोट्रिकस. ठीक है. तो कभी किसी के लिए अगर ये वर्ड यूज होता है यूलोट्रिकस, दैट मीन्स दे हैव हेयर जो कि बहुत कर्ली हैं या फिर वूली हैं. क्लियर. कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड यानी कि 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अलग सा वर्ड है. वर्ड है जर्ट्स. जर्ट्स. XERTZ. जर्ट्स. XERTZ. जर्ट्स यानी कि टू ड्रिंक क्विकली. जब कोई व्यक्ति कुछ भी पीता है बहुत जल्दी से, तेजी से पी लेता है, तो उसे हम कहते हैं जर्ट्स. जैसे आफ्टर वर्क आई जर्टेड अबाउट 3 glasses ऑफ ऑरेंज जूस. मतलब मैं काम के बाद एकदम से 3 ऑरेंज जूस के जो ग्लास थे वो मैंने जल्दी से पी लिए. तो बहुत जल्दी से पी लेना उसे हम कहते हैं जर्ट्स. ठीक है. जैसे डोंट जर्ट अदरवाइज यू विल फील पेन इन योर स्टमक.
तो जर्ट यानी कि टू ड्रिंक क्विकली, ZERT, जर्ट। क्लियर। इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अलग वर्ड है। जो वर्ड है वो है कबाल। कबाल, CABAL, कबाल, CABAL, कबाल। हो सकता है आपने ये वर्ड सुना और हो सकता है ना भी सुना हो। कबाल का मतलब होता है a secret plan designed to accomplish an evil task। मतलब कोई इविल, कोई बुरा टास्क के लिए आपने कोई प्लान किया हो छुप के, तो उसे हम कहते हैं कबाल, CABAL, कबाल। जैसे hundreds of workers formed a cabal to demonstrate their dissatisfaction। मतलब बहुत से, मतलब hundreds of workers ने प्लान किया कि वो इकट्ठे होंगे और दिखाएंगे और बताएंगे कि वो डिससेटिस्फाइड है किसी प्लान से, पॉलिसी से, किसी चीज से। ठीक है, तो उन्होंने ये इविल प्लान किया कि वो सब रोक के रास्ता वहां पे इकट्ठा होंगे और बताएंगे कि वो हैप्पी नहीं है। सो hundreds of workers formed a cabal to demonstrate their dissatisfaction। ठीक है, कबाल। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड आ रहा है दोस्तों इशाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने सुना भी होगा। ये तो थोड़ा सिंपल है। पेल्पेबल, पेल्पेबल, PALPABLE, पेल्पेबल, पेल्पेबल, PALPABLE, पेल्पेबल, यानी कि कैन बी फेल्ट बाय, कह सकते हो पेल्पिटेशन, या फिर कहते हैं ना कि जैसे एक मतलब कि बार बार आपको एक घबराहट सी हो रही कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो भी पेल्पेबल। या फिर जैसे एक कह सकते हो एक प्रॉब्लम भी होना, कि मतलब एक कोई डिजीज होना जिसमें आपको एकदम से पेल्पिटेशन हो, एकदम से ऐसा लगे कि जैसे हार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर कुछ फीलिंग ऊपर नीचे हो रही है, एकदम से अनइजीनेस होने लगे, आपको नॉइजिया होने लगे, तो उसे हम कहते हैं पेल्पेबल होना। जैसे पेल्पेबल ट्यूमर, कि मतलब एक ऐसा ट्यूमर जो कि मतलब कभी मतलब कि ज्यादा होता जा रहा है, कभी कम होता जा रहा है, तो ये अलग अलग तरीकों से आप यूज कर सकते हैं वर्ड। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 5th वर्ड था शाम का वो था यूलोट्रिकस, ULOTRICHOUS, यूलोट्रिकस। यूलोट्रिकस यानी कि हैविंग कर्ली और वूली हेयर। मतलब कोई व्यक्ति जो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जहाँ पे लोगों की बाल जो है बहुत कर्ली हैं, बहुत वूली हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं यूलोट्रिकस। क्लियर। इसी के साथ जो 6th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था जर्ट्स, ZERTZ, जर्ट्स, XERTZ, जर्ट्स, XERTZ, जर्ट्स, यानी कि टू ड्रिंक क्विकली। जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से पी लेता है कुछ या पीता है तो उसे हम कहते हैं जर्ट्स, XERTZ, जर्ट्स। जैसे आफ्टर वर्क आई जर्टेड अबाउट 3 glasses ऑफ ऑरेंज जूस। मतलब काम के बाद मैं 3 ग्लास ऑरेंज जूस के जल्दी से पी गया, तो जर्ट्स। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट है अगर इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था, यानी कि जो हमारा 7th वर्ड था वो था कबाल, CABAL, कबाल, जिसका मतलब मैंने बताया था अ सीक्रेट प्लान डिजाइन्ड टू अकम्प्लिश एन इविल टास्क। मतलब कोई आपने इविल टास्क सोचा हुआ, उसके लिए कोई पूरी प्लानिंग की गई है छुपके, तो उसे हम कहते हैं कबाल। जैसे hundreds of workers formed a cabal to demonstrate their dissatisfaction। मतलब hundreds of worker ने प्लान किया छुपके कि वो रोड को ब्लॉक कर देंगे और अपनी डिससेटिस्फेक्शन दिखाएंगे किसी पॉलिसी या जो भी है चीज उसके साथ, तो दे फॉर्म्ड अप अ कबाल। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड है शाम का वो था पेल्पेबल, PALPABLE, पेल्पेबल, जिसका मतलब मैंने बताया था कैन बी फेल्ट बाय पेल्पिटेशन। मतलब जैसे एकदम से आपको फीलिंग होने लगे कि अनइजीनेस होने लगे, कि जैसे आपका हार्ट नीचे ऊपर हो रहा है, या फिर आपको एकदम से लगने लगे अनइजीनेस और नॉइजिया, वॉमिटिंग आने लगे, घबराहट होने लगे, तो वो पेल्पेबल होता है फीलिंग। जैसे पेल्पेबल ट्यूमर जैसे हो गया, एकदम से ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये पेल्पेबल एक अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है वर्ड। क्लियर। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटूंगी ब्रेक के उस पार और वर्ड्स के साथ। सुन रहे आप वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 267th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words that you should learn in this week. तो 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 9th वर्ड की तरफ, जो कि है डॉकेट, DOCKET, डॉकेट। डॉकेट यानी कि लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। मतलब एक लिस्ट होना ऐसी चीजों की जो होनी चाहिए, करनी है आपने, तो टू बी डन। ठीक है, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन, तो उसे हम कहते हैं डॉकेट, DOCKET, डॉकेट। जैसे
there is no close relationship between the number of dockets and number of offenders। मतलब कि कोई भी लिस्ट है ये, मतलब कि जैसे कहते थे कि there is no close relationship between the number of dockets and number of offenders। मतलब कि कोई भी लिस्ट है ही नहीं जिसमें आपने लिखा हो कि कितने ऑफेंडर्स है या कितना क्या क्या करना है, तो कोई लिस्ट ही नहीं है। सो देयर इज नो नंबर ऑफ डॉकेट्स, ये कोई भी लिस्ट नहीं है ऑफ नंबर ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक है। तो डॉकेट सिंपल सी लिस्ट है कि क्या क्या आपने करना है, उसकी लिस्ट को हम कह सकते हैं डॉकेट। कोई अगर वर्ड यूज कर रहा है कि डॉकेट, दैट मीन्स इट्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। तो इसी के साथ हमारा 10th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो आ रहा है पिलरी। पिलरी, PILLORY, पिलरी यानी कि क्रिटिसाइज हार्शली और वायलेंटली, किसी चीज का क्रिटिसिज्म करना, विरोध करना बहुत जोर शोर से, तो उससे हम कहते हैं पिलरली। जैसे पिलरी का जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको, द प्रेस पिलरीड द न्यू प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेस थी उसने बहुत जम के क्रिटिसिज्म किया न्यू प्रेसिडेंट का। सो द प्रेस पिलरीड, PILLORY का IED लग गया क्योंकि पास वर्ड हो गया। तो द प्रेस पिलरीड द न्यू प्रेसिडेंट, द प्रेस पिलरीड द न्यू प्रेसिडेंट। सो पिलरली यानी कि क्रिटिसाइज हार्शली एंड वायलेंटली, सो उसे हम कहते हैं पिलरली, PILLORY, पिलरी। क्लियर। इसी के साथ हमारा 11th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा, पार्स, PARSE, पार्स, PARSE, पार्स यानी कि टू मेक सेंस ऑफ समथिंग बाय क्लोजली एग्जामिनिंग द डिटेल्स, या फिर कह सकते हो ब्रेकिंग इट इनटू पीसेस टू नो इट बेटर। मतलब कि किस चीज को पूरा डिटेल में पढ़ना ताकि उसकी कोई सेंस निकाल सके कि क्या मतलब क्या उस चीज का, तो उससे हम कहते हैं पर्स, ठीक है, किसी भी चीज का। जैसे टू मेक सेंस ऑफ समथिंग बाय क्लोजली एग्जामिनिंग द, कह सकते हो डिटेल्स, और ब्रेकिंग इट इनटू पीसेस टू नो इट बेटर। जैसे द आर्मी टीम पर्स द एंटायर चार्ट दे फाउंड ऑन द रोड साइड, मतलब कि उन्होंने पूरा अच्छे से चार्ट को पढ़ा कि क्या मतलब हो सकता है, क्यों लिखा हुआ है, क्या कैसे है। सो दे पर्स की सेंस निकले, उसमें से कुछ मतलब निकले। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है एंसिलरी। एंसिलरी, ANCILLARY, एंसिलरी, ANCILLARY, एंसिलरी यानी कि फर्निशिंग एडेड सपोर्ट, मतलब कि किसी को एड सपोर्ट करना, तो उसे हम कह देते हैं एंसिलरी। किसी भी तरीके से उसको फर्निश करना या फिर सपोर्ट करना किसी भी तरीके से, तो उसे हम कहते हैं एंसिलरी। जैसे एन एंसिलरी पंप, मतलब कि जैसे पंप आपने साथ में रखा है कि अगर जाते जाते आपको गाड़ी में हवा निकल जाती है तो उससे आपने जल्दी से हवा भर ली, तो एक सपोर्ट है वो। सो एन एंसिलरी पंप। क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। The 9th word for the evening was docket, DOCKET, docket। जी हाँ दोस्तों, docket word जिसका मतलब मैंने बताया था list of things to be done। जैसे I have no docket at present, so I don't know what to do। मतलब मेरे पास अभी कोई भी लिस्ट नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो अभी मुझे पता नहीं क्या करना है, ठीक है। So I don't have any docket। क्लियर। या फिर there is no clear close relationship between the number of dockets and number of offenders। मतलब कोई भी लिस्ट नहीं है मेरे पास कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और कौन कौन ऑफेंडर, तो है ही नहीं है कोई लिस्ट। तो सिंपल सी बात है, डॉकेट यानी कि लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड था शाम का, वो था पिलरी, PILLORY, पिलरी। पिलरी का मतलब था क्रिटिसाइज करना किसी चीज को बहुत जोर शोर से, तो उसे हम कहते हैं पिलरी। जैसे द प्रेस पिलरीड द न्यू प्रेसिडेंट, मतलब प्रेस ने नया जो प्रेसिडेंट है उसका बहुत जोर शोर से विरोध किया, क्रिटिसिज्म किया, तो पिलरी। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 11th वर्ड है शाम का, वो था पर्स, PARSE, पर्स। पर्स का मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, ये सिंपल सा वर्ड था वैसे तो। पर्स का मतलब होता है टू मेक सेंस ऑफ समथिंग बाय एग्जामिनिंग इट डीपली इन डिटेल्स, मतलब किसी चीज को गहराई में जाके उसको एग्जामिन करना, उसको अच्छे से देखना ताकि उसमें से कुछ मतलब निकल सके, तो उससे हम कहते हैं पर्स। जैसे द आर्मी टीम पार्स्ड द चार्ट दे फाउंड ऑन द रोड साइड, मतलब जो रोड साइड पे उन्हें चार्ट मिला था उसको अच्छे से उन्होंने पढ़ा एग्जामिन किया कि क्या मतलब हो सकता है, सो दे पर्स। क्लियर। इसी के साथ जो 12th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था एंसिलरी, ANCILLARY, एंसिलरी यानी कि फर्निशिंग एडेड सपोर्ट, मतलब किसी चीज का सपोर्ट के लिए कोई चीज रखी हो या कोई यूज कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं एंसिलरी। जैसे इट इज एन एंसिलरी पंप, मतलब जैसे आप गाड़ी में जा रहे, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, हवा निकल गई, तो उसमें हवा भरने के लिए एंसिलरी पंप की एकदम से सपोर्ट करेगा। क्लियर।
तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटूंगी तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 267th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words you must learn in this week। तो चलिए, जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एक अलग वर्ड, फेटेड। फेटेड फेटेड FETED फेटेड यानी कि हैव अ सेलिब्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ये फेटेड नहीं है, ये फेटेड है, FE है, A नहीं है। तो FETED फेटेड यानी कि हैव अ सेलिब्रेशन। जैसे after receiving medal in the Olympics, he was feted like a hero in his city। मतलब जब ओलंपिक्स में एक मेडल जीत के आया तो सिटी में उसको सेलिब्रेशन के साथ स्वागत किया गया। सो ही वॉज फेटेड यानी कि उसकी सेलिब्रेशन की गई, उसे सेलिब्रेट किया गया लाइक अ हीरो, कि वो एक हीरो है। ठीक है, तो उसको हीरो की तरह उसको सेलिब्रेट किया गया। सो ही वॉज फेटेड लाइक अ हीरो इन द सिटी आफ्टर ही वन a medal in Olympics। क्लियर? सो फेटेड यानी कि हैव अ सेलिब्रेशन। क्लियर? इसी के साथ जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, रेपेटोरी। रेपेटोरी रेपेटोरी REPERTORY रेपेटोरी। आई रिपीट, REPERTORY रेपेटोरी यानी कि द इंटायर रेंज ऑफ स्किल्स और एप्टीट्यूड्स और डिवाइसेस used in a particular field or occupation। मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड में, ऑक्यूपेशन में जो भी स्किल्स या नॉलेज या डिवाइसेस यूज होते हैं उन सबको एज अ होल हम कह देते हैं रेपेटोरी। REPERTORY रेपेटोरी। जैसे a repertory of skits has been organized for this event। मतलब एक पूरी रेपेटोरी ऑफ स्किट्स, मतलब पूरा एक तैयार किया गया इस इवेंट के लिए कि क्या क्या इन्वॉल्व होगा, कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो रेपेटोरी। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 15th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है वेराइट। वेराइट VERITE वेराइट। आई रिपीट, VERITE वेराइट। वेराइट यानी कि अ मूवी दैट शोज ऑर्डिनरी पीपल इन एक्चुअल एक्टिविटीज विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ डायरेक्टर। मतलब कोई ऐसी मूवी जिसमें जैसा होता है, जैसे असली में होता है, नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बिना किसी डायरेक्शन दिए उन्हें उस चीज को शूट किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं वेराइट। VERITE वेराइट। जैसे द मूवी वाज जस्ट लाइक अ वेराइट, मतलब मूवी में कोई डायरेक्टर ने डायरेक्शन नहीं दी थी कि इसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, जैसा नॉर्मल लोग कर रहे थे, करते हैं, वैसा ही कर रहे थे, उसको खाली शूट किया गया था। सो द मूवी वाज जस्ट लाइक अ वेराइट। VERITE वेराइट। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड यानी कि 16th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है चेरी। CHARRY चेरी यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट कॉशन एंड वरीनेस। मतलब एक कॉशन की, केयरफुलनेस की, ध्यान देना, ध्यान रखो, तो उसको हम कहते हैं चेरी। CHARRY चेरी। जैसे चेरी इन्वेस्टर, मतलब अचेरी इन्वेस्टर, मतलब एक व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है बहुत ही सोच समझ के, तो वो हो गया अचेरी इन्वेस्टर। क्लियर? यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही सोच समझ के, पूरा जांच पड़ताल करके, बहुत सूझबूझ करके करता हो, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देंगे उसे हम कह देते हैं चेरी इन्वेस्टर। क्लियर? तो चेरी। ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। The 13th word for the evening was feted, FETED feted यानी कि have a celebration। मतलब बड़ी सेलिब्रेशन की जाए या किसी को सेलिब्रेट किया जाए तो उससे हम कहते हैं feted। जैसे after receiving medal in Olympics, he was feted like a hero in the city। मतलब सेलिब्रेट किया गया एक हीरो की तरह सिटी में। ठीक है? क्लियर? इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड था शाम का, वो था रेपेटोरी। REPERTORY रेपेटोरी यानी कि द इंटायर रेंज ऑफ स्किल्स और कह सकते हो एप्टीट्यूड्स या फिर डिवाइसेस यूज्ड इन अ स्पेसिफिक फील्ड या फिर प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, तो उसे हम कहते हैं रेपेटोरी। जैसे a repertory of skills has been organized for the event। मतलब पूरा रेपेटोरी क्रिएट की गई है, स्किट बनाई गई है कि क्या क्या इन्वॉल्व होगा, कैसे कैसे होगा, तो रेपेटोरी। क्लियर? रेपेटोरी यानी कि किसी भी फील्ड में जो भी इक्विपमेंट, जो भी नॉलेज, स्किल्स या एप्टीट्यूड या फिर डिवाइसेस यूज होते हैं एज अ होल, उन सबको हम कह देते हैं रेपेटोरी। क्लियर? इसी के साथ जो 15वां यानी कि 15th वर्ड था शाम का, वो था वेराइट। VERITE वेराइट।
विराइट यानी कि अ मूवी दैट शोज ऑर्डिनरी पीपल इन एक्चुअल एक्टिविटीज विदाउट बीइंग, कह सकते हो, कंट्रोल्ड बाय अ डायरेक्टर। मतलब एक मूवी जिसमें सारे लोगों को एज जैसे वो नॉर्मल काम करते हैं वैसे लिया गया, शूट किया गया, उन्हें कोई डायरेक्शन दी गई, कोई डायरेक्टर ने डायरेक्ट नहीं किया, तो सब कहते हैं विराइट, VERITE, विराइट। जैसे द मूवी वाज जस्ट लाइक अ विराइट, मतलब मूवी में ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी ने कि डायरेक्ट किया हो या डायरेक्शन दी गई हो, या ऐसा लग रहा है जैसे पूरा विराइट है। क्लियर? यानी कि जैसे नॉर्मल लोग काम करते हैं वैसे ही उसको शूट कर दिया गया हो। इसी के साथ जो हमारा 16th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था चेरी, CHARRY, चेरी यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट कॉशन एंड वेरीनेस। मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही सोच समझ के डर के कोई चीज करता है, पूरा सूझबूझ से करता है, तो उसे हम कहते हैं चेरी। जैसे ही इज अ चेरी इन्वेस्टर, मतलब पूरा सोच के करता है इन्वेस्ट, कि कोई भी चीज चूक ना जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो चेरी इन्वेस्टर। क्लियर? तो बहुत ही उम्दा वर्ड था ये। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 267th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। चलिए दोस्तों, ये था हमारा 4th सेगमेंट। जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ और लौटूंगी तुरंत उस पर, क्योंकि गपशप करनी है लास्ट सेगमेंट में। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So friends, now we are in the last segment of this 267th episode of Vocabulary Dose, and today in this episode we have talked about 16 words that we should learn in this week. तो ये 16 वर्ड कैसे लगे आपको? कोई डाउट है किसी भी वर्ड को लेके तो जरूर पूछिएगा। I'll be more than happy to help you and assist. तो चलिए, जैसा भी आपके व्यूज हैं, आइडियाज है, सजेशन है, फीडबैक है, या कोई भी कंसेप्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ इस शो पे, जरूर बताइए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। अगर आप स्काइप यूजर हैं तो स्काइप हैंडल रेडियो उड़ान है हमारा। साथ ही जो हमारा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फाइनली, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। रेडियो उड़ान के नाम से हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पे बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। तो वहाँ पे कमेंट एरिया में जाके आप शो के अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं। जैसे कि वोकैबुलरी डोज की वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप सभी एपिसोड्स यानी कि 267 एपिसोड सुन सकते हैं। वहाँ पे अपने आइडिया, सजेशंस भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मैसेजेस, कमेंट्स there and on every other platform. Clear? तो चलिए, अभी के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। और अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं, दिव्या31s मेरा स्काइप हैंडल है। तो चलिए, मुझे इंतजार रहेगा आपके आइडियाज, मैसेजेस, फीडबैक और सजेशंस का। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.